नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज धीरे धीरे इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी से अपना किनारा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बगावत के सुर उठने के बाद भी नेता समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की कंपनी है। इसीलिए कुछ भी कांग्रेस में तय होगा तो उसका पूरा जिम्मा कांग्रेस के ऊपर होगा। कांग्रेस ही हर बात को तय करेगा, जिसकी वजह से लगातार पार्टी में फूट नजर आ रही है। नेता बगावती सुर अपनाते जा रहे हैं। अब ये बगावत पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर मुखर हो रही है। पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही पार्टी में सिर फुटबल जारी हो गया है। पहले कांग्रेस छोड़कर गए गुलाम नबी आजाद ने सारी सीमाएं लांघते हुए सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोल दिया था। पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था और पार्टी की मौजूदा हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब उन्होंने विदेश से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करने को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर गुलाम नबी के बाद कांग्रेस के और भी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात गुलाम नबी आजाद की करेंगे और उसके बाद मनीष तिवारी के बगावती सुरों की करेंगे कि क्यों उनके सुर भी बदल गए हैं। पिछले हफ्ते पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी कांग्रेस से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं और अब वो कांग्रेस से बाहर रहकर पार्टी और उसके आला नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं। आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ खड़ी भाषा और सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कई बातें बोली थी, जिससे आजाद काफी दुखी हुए। इसकी झलक उनके बयान में साफ झलकती दिख रही थी। उन्होंने खुद पर हमला करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी आईना दिखाने की कोशिश की कि जब कांग्रेस के पास मीटिंग करने का वक्त ही नहीं है तो कांग्रेस कैसे खड़ी होगी। जब अध्यक्ष के पास ही टाइम नहीं है, जो मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उन लोगों के पास कांग्रेस के लिए टाइम नहीं है। और अब ये उन्होंने इसीलिए कही बात क्योंकि सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश में हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही विदेश गए हैं और विदेश से ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक बुलाई और इसी बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की रूपरेखा का अंतिम रूप देकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ साल पहले ही आए लोगों ने उनके पार्टी छोड़ने पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साफ हो जाता है कि अब कांग्रेस आला कमान ऐसे लोगों से घिर गया है जिन्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। सोनिया गांधी को पार्टी में सुधार के लिए आजाद ने चिट्ठी लिखी थी तो वो 6 दिनों तक सो नहीं पाए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को खून देकर खड़ा किया था उसके लिए ऐसा करना चिंता की बात थी। लेकिन आज पार्टी में जो नेता हैं वो तो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। वो आज जैसे कांग्रेसियों पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने पार्टी को अपने 50 साल दिए हैं। तो इन प्रवक्ताओं को इनके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। गांधी परिवार और नेहरू के इतिहास के बारे में क्या जानेंगे। ये कड़वे बोल गुलाम नबी आजाद ने बोले हैं, लेकिन जिस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें विदेश से तय की गई हैं उस पर G23 के नेता और सांसद मनीष तिवारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि आजाद के बाद मनीष तिवारी भी आजाद होकर खुलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमला कर रहे हैं और बगावती सुर अपना रहे हैं और सवाल दाग रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि मतदाता सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता प्रकाशित किया जाना चाहिए। दरअसल मनीष तिवारी ने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के लिए प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री के उस बयान के बाद चुनाव प्रक्रिया में सवाल उठाए हैं। मिस्त्री ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जिसके बाद मनीष तिवारी बगावती हो गए। मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान को लेकर मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा, मधुसूदन मिस्त्री जी, बहुत सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती तब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकता है। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का सार ये है कि सभी मतदाताओं के नाम और पते पार्टी की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किए जाएं।
मैं बहुत सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि किसी क्लब के चुनाव में भी ऐसा नहीं होता है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में मैं स्वयं आपसे मतदाताओं की पूरी सूची कांग्रेस की वेबसाइट पर जारी करने का निवेदन करता हूं। मनीष तिवारी ने अपने अगले ट्वीट में कहा, अगर कोई इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है तो नियमों के मुताबिक उसे 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। यदि उसे मालूम ही नहीं होगा कि मतदाता सूची में कौन कौन है तो क्या वो इसके लिए देश भर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों की दौड़ लगाएगा? ऐसी स्थिति में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ये कहकर उसका नामांकन निरस्त कर देगा कि प्रस्तावक इस चुनाव के लिए वैध मतदाता नहीं है। तो लगातार पार्टी में टूट फूट बढ़ रही है। मनीष तिवारी पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी सवाल उठा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ता है कोई सवाल उठाए या अपना सर ही दीवार में मार दे। कांग्रेस पार्टी में होगा वही जो गांधी परिवार के लोग चाहेंगे। इसीलिए पार्टी गर्त की तरफ बढ़ती जा रही है। सुधार की बात तो करती है, लेकिन सुधार करने के वक्त ये गांधी परिवार वही करता है जो इन्हें ठीक लगता है। लेकिन कांग्रेस से आजाद होने के बाद नेता कुछ ज्यादा ही आजाद होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जिसमें आजाद का नाम सबसे आगे है। इससे गुलाम नबी को क्या फायदा होगा ये तो अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुलाम नबी की ये आजाद ख्याली कांग्रेस को काफी भारी पड़ सकती है। अब कांग्रेस के सामने इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी रणनीति बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। साथ ही मनीष तिवारी भी बगावत पर हैं और हो सकता है कि वो भी जल्द कुछ ऐसा कर दें जिससे कांग्रेस पार्टी की नींव हिल जाए। वैसे ही इस वक्त कांग्रेस पार्टी ऐसे दोराहे पर खड़ी है कि आखिर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए या पार्टी से बाहर का। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार इसका क्या तोड़ निकालती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ ही कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।